न्यूज 24। जिस तरह से बिहार में अभी आरोपों का एक प्रत्यारूप सामने आ रहा था, आए दिन हत्या के मामले सामने आते हैं। इसी बीच अब मुकेश सहनी के पिता यानी कि जितन सहनी की जो निर्मम हत्या हुई है, इस पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। कई मीडिया कर्मियों के सामने से खबर सामने आ रही है कि इसमें बहुत बड़ा कोई साजिश रहा है। हालांकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हमारे बीच दो सहयोगी मौजूद है, एक मधुबाला और विकास। तो आज हम जानेंगे इन दोनों सहयोगी से आखिर क्या बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले चलते हैं, विकास बताइए क्या बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या होता है, दरभंगा में उनके आवास पर हत्या होता है। सबसे पहले हम ही ने कहा था कि अगर ये हत्या हुआ है तो उनके घर में जो आना जाना हमेशा से करते आए हैं वही हत्या के पीछे होंगे, और ऐसा ही हुआ। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया वो उनके घर में पहले से आना जाना खाना पीना सब करते थे। क्योंकि हत्या का जो एंगल रहा, हमने ये भी कहा था कि पैसा का लेन देन का जिक्र जरूर होगा, मामला जरूर निकलकर सामने आएगा, नहीं तो कोई भी अपराधी इतना बड़ा घटना को अंजाम नहीं देगा। जिस तरीके से पुलिस कह रही थी कि लूटपाट नहीं हुई है, तो हमने सीधा इसका मतलब निकाल लिया था कि अगर लूटपाट नहीं हुई है तो ये पहले से पैसा का लेन देन है। और जो मामला पुलिस निकाल के सामने लाई, उस पुलिस का भी यही कहना था कि पहले से पैसा का लेन देन है। अब इसमें कासिम अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। कासिम अंसारी की गिरफ्तारी होने के बाद कई ऐसे पन्ने और खुले, जिसके बाद बिहार पुलिस भी हैरान हो गई कि आखिरकार एक प्रमुख के पिता जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो इस तरीके का गंदा और घिनौना काम करेंगे। जो चीज बिहार में नहीं करनी चाहिए वो चीज करेंगे, जो चीज घर में नहीं करनी चाहिए वो चीज करेंगे। और ये तमाम खुलासों के बीच में हत्या का वजह भी यही बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता का जो हत्या हुआ वो गैर कानूनी काम करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही निकलकर सामने आई है कि उनके घर से भारी मात्रा में अवैध सामान की बरामद हुई है। अब उसमें क्या कुछ सामान निकले थे हम ये तो बताएंगे ही, लेकिन जिस तरीके से गैर कानूनी काम उनके पिताजी करते थे, और यही शायद कारण है कि तेजस्वी यादव जो मुकेश सहनी के सबसे करीबी माने जाते थे, सबसे भरोसेमंद नेता थे, आरजेडी के बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, वो अभी तक नहीं गए। हालांकि जी आपसे पहुंचेंगे विकास जी, तब तक मधुबाला जी से जानते हैं। मधुबाला, क्या बहुत बड़ा खुलासा हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, लगातार इस चीज का खुलासा काफी कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि जिस तरीके से पहले के जो मामले आ रहे थे सामने कि उनके पिताजी अकेले रहते थे, अकेले रहने को भी लेकर के भी लोग बोले कि जिसका बेटा इतना बड़ा है, वीआईपी सुप्रीमो है, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक आलीशान महल बनवाए हुए हैं, ये भी जनता जानती है। लेकिन मुकेश सहनी लगातार अपने पिता को बोलते आए हैं कि आप पिताजी हम लोगों के साथ रहिए, लेकिन उनके पिता एक साफ सुथरा जिंदगी चाहते थे। उन्हें गांव ज्यादा पसंद आता था, उन्हें शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इस वजह से वो वहां रहे हैं। और इसके पीछे का कई राज भी खुला है, जैसे कि अलमारी की बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से पैसे के खुलासे हो रहे थे, यहां तक कि आपने देखा कि एक मुस्लिम समुदाय का एक आदमी का भी जिक्र लगातार चल रहा था, कासिम का, जो कासिम गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद कई बड़े और खुलासे हो रहे हैं, तो आपको वो जानकारी हम लोग देंगे, इसी वीडियो में देंगे। उससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता यानी कि जितन सहनी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो बड़ा ही बेरहमी तरीके से चाकू का वार वगैरह, जनता देख रही है वो तस्वीर को, और जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि मेरे पिताजी को इंसाफ चाहिए, कौन किया है, किस तरीके से ये कांड हुआ है। यहां तक कि लगातार देखिए कि राजद के तरफ से सरकार पे पलटवार भी रहा, यानी कि मैं बात करूं नीतीश कुमार की, तो सरकार पे राजद लगातार आरोप भी लगा रहा है कि सरकार आंख बंद की हुई है। लेकिन जहां तक आप लोगों को बता दें कि नीतीश कुमार आंख खोल चुके हैं, नीतीश कुमार क्या पुलिस कर्मचारी भी आंख खोल चुकी है, और इस चीज पर छानबीन लगातार जारी है, और कई मामले भी सामने निकल करके आ रहे हैं। तो तब तक आप विकास से जानिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी विकास, जैसा कि आपने बताया कि गैर कानूनी, आखिर क्या ऐसा कार्य है जिसमें जितन सहनी का नाम इस तरह से सामने आ रही है, यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी की जो निर्मम हत्या, आखिर क्या वो गैर कानूनी कार्य हमारे जनता को बताइए। हम दर्शकों को बताएं उससे पहले मैं बता दूं कि कल पूरा बिहार में हड़ताल किया गया, जनता जो है वो सड़कों पर उतरी, सबका यही मांग था कि उन्हें न्याय मिले। ठीक है, उन्हें न्याय मिले, हम भी ये चाहते थे,
थे, लेकिन अगर वो गैर कानूनी काम करते थे तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए थी। तो उस समय उन्हें सजा क्यों नहीं मिली, हालांकि अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो किसी भी प्रमुख का पिता क्यों ना हो या बेटा क्यों ना हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए बिहार में, क्योंकि कानून सबके लिए एक होता है। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस जब उनके घर में पूरी छानबीन की तो 35 से 40 बॉटल शराब के मिले हैं जो खाली थे। यानी कि उनके घर में 35 से 40 बॉटल शराब का मिलना, यानी कि उनके घर में वैसे लोग का आना जाना हमेशा से था, बैठना उठना खाना पीना साथ में दारू पीना, वो सब कुछ उस घर में होता था। और ये सब कुछ जो है मुकेश सहनी के पिताजी करते थे। यहाँ तक कि जो काजिम अंसारी की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, काजिम अंसारी की पत्नी धर्मपत्नी जो है नजराना खातून, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। नजराना खातून ने कहा है कि मुकेश सहनी के पिताजी जिला में शराब माफिया थे, शराब बेचा करते थे, गांजा बेचते थे, तस्कर का काम करते थे। ये तमाम आरोप मुकेश सहनी के पिताजी पर लगे हैं, यानी कि सीधा सीधा मुकेश सहनी के पिता को कटघरे में खड़ा किया गया है। और काजिम अंसारी जो है उनके रिश्ते मुकेश सहनी के पिताजी से काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि काजिम अंसारी उन्हें चाचा कहते थे, बेटा का रिश्ते से वो वहाँ आना जाना करते थे। हालांकि दोनों साथ में बैठकर खाना पीना शराब पीना सब कुछ एक साथ था। वैसे में पैसे का लेन देन भी यहाँ आता है, यानी कि काजिम अंसारी को उस घर के लोगों का हर एक चीज पता था, क्या चीज कहां पर रखा हुआ रहता है। एक बात और नोटिस करने वाली होगी कि जब उनके पिताजी का डेड बॉडी जहां पर था, जिस बिस्तर पर था, उस बिस्तर के पास में आपने देखा होगा तस्वीर में, जब आप ध्यान से देखेंगे वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते क्योंकि जिस तरीके से वहां पर खून फैला हुआ है, विचलित करने वाली तस्वीर है। लेकिन जब आप ध्यान से उस तस्वीर को देखेंगे, आपको नेट पे वो तस्वीर मिल जाएगा, तो वहां पे आप तंबाकू के बड़े बड़े बॉटल देखेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ देखेंगे जिसका सेवन किया जाता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, मुकेश सहनी के पिता यानी कि जुतन सहनी तो खैर भगवान उनके पास गए, उनके आत्मा को शांति मिले, लेकिन मैं जिस तरीके से ये कहना चाहूंगी कि उनके घर से शराब बरामद हो रहे हैं, गांजे बरामद हो रहे हैं, अन्य सामग्री बरामद हो रहे हैं, लेकिन मैं बता देती हूं कि ये एक तरह का साजिश भी हो सकता है। जिस तरीके से कासिम को पकड़ा गया है, जिस तरीके से वो आरोपी साबित हो रहा है, तो उसका भी कुछ इसमें हाथ हो सकता है। क्योंकि देखिए, जुतन सहनी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही साधारण तरीके से वो अपना जिंदगी जी रहे थे, बहुत ही साधारण तरीके से वो रह रहे थे, और उनकी एज भी आप काफी देख सकती हैं। तो मुझे बिल्कुल 70 साल का आदमी, मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके का हरकत करेंगे जिस तरीके से उनकी पत्नी का जो आरोप लग रहा है जुतन सहनी पे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके का काम करेंगे। कोई भी आदमी अगर अकेले रहेगा, या फिर उसका, यहां तक कि देखिए कि उसके साथ चाचा भतीजा का रिश्ता निकल करके सामने आ रहा है कि दोनों की बहुत अच्छी पड़ती थी, तो देखिए ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा राज भी हो सकता है कि पैसे की जो लेन देन थी, तो पैसे की लेन देन में ही कहीं ना कहीं ये लोग उन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे विकास? देखिए, इनके बातों से हम सहमत हैं, लेकिन पुलिस दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें अपराधी उनके घर में जाते हुए दिख रहे हैं, तो पुलिस अगर पिछला 1 महीने का रिकॉर्ड निकाले सीसीटीवी का, तो उसमें पता चल जाएगा कि उनके घर में क्या क्या सामान जा रहा है, क्या क्या सामान आ रहा है, कितने लोगों का आना था, कितने लोगों का जाना था। अगर एक व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके घर में डेली नए नए चेहरे आ रहे हैं, या डेली गांव के 20-25 लोग आना जाना कर रहे हैं, तो किस मकसद से आ रहे हैं वहां पे? ऐसे में सीधा सवाल खड़े हो जाएंगे कि हो सकता था कि उस घर से कुछ गलत काम होता था, कुछ ना कुछ वहां पे गलत काम होते थे, इसी वजह से इतने सारे लोग हर रोज उस घर में घुसते थे और उनके पिताजी से मिलते थे। या तो वो जो शराब बेचने का बात हो रहा है, या जो तस्करी का बात हो रहा है, या जो गांजे बेचने की बात हो रही है, वो सब कुछ उस घर से चलता था शायद। और यही वजह थी कि उस घर में लगातार लोगों का आना जाना लगे रहता था। रात को 1-1 बजे तक लोग आना जाना करते रहते थे, क्योंकि जो दारू पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, वो अक्सर रातों को ही निकलते हैं शराब वगैरह खरीदने के लिए, तो उनके घर में देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता था, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन अब किस तरीके से इस मैटर को देख रही है, क्योंकि नजराना खातून जो है वो बड़ा खुलासा कर रही है, कह रही है, वो सीधा आरोप लगा रही है पुलिस पर भी। क्यों करिए वो भी आपको बता देते हैं। किसी का अगर पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर आरोप लगता है, तो उसकी पत्नी उसका छुपाने का, यहाँ पे एक चीज याद करिएगा, जब मैं बात
बात कर रही हूँ दिल्ली के निर्भया रेप कांड का, उसमें भी कई लोग आरोपित जो थे वो जेल में गए, गिरफ्तार हुए। उनकी पत्नी भी कह रही थी कि ऐसा नहीं ऐसा। देखिए, पत्नी का काम है कि वो अपने पति को किसी तरीके से बचाए, जिस तरीके से नजराना खातून का जो है, जो कुछ भी खुलासे मामले आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक वहां पे अच्छे से कार्रवाई ना कर लिया जाए, जब तक वहां से खुलासे ना हो जाए, तब तक कुछ कहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रिया जी, ये भी गौर करने वाली बात है कि नजराना खातून सीधा सीधा कह रही है कि मुकेश सहनी के पिताजी से मेरे पति का चाचा भतीजे का रिश्ता था, एक साथ बैठ के खाना पीना था। बिहार पुलिस जो है वो जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए मेरी पुलिस को गिरफ्तार कर चुकी है। मुकेश सहनी भी यही बात बोल रहे हैं, पूरी की पूरी महागठबंधन जो खेमा है वो भी यही बात बोल रही है कि जल्दबाजी कर रही है पुलिस, अपराधी कोई और है, जल्दबाजी में पुलिस किसी और को उठा ले ली है, किसी और की गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और नीतीश कुमार जो है वो अपनी गलतियों को, अपनी खमियां को छुपाना चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मामला है, एक वीआईपी प्रमुख के पिता का हत्या हुआ है। ये मामला ज्यादा तूल न पकड़े, इसलिए पुलिस जो है आनंद फानंद में कोई भी कदम उठाते चली जा रही है। जांच का जरूरत है। एक तरफ काजिम अंसारी की पत्नी भी लगातार कह रही है कि जांच का जरूरत है, मेरे पति निर्दोष है, और साथ ही साथ महागठबंधन भी यही कह रही है कि जिन्हें गिरफ्तारी की गई है, ठीक है आप गिरफ्तारी कर लिए हैं, लेकिन वो नहीं है हत्यारा, जांच कीजिए। आप जल्दबाजी में कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दबाजी में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे में सीधा यहां पर सवाल बिहार पुलिस पर भी उठ रहा है कि जल्दबाजी किस चीज की है। अगर जिसके पिता का हत्या हुआ है वो कह रहा है कि हम इंतजार कर सकते हैं कुछ दिन और, आप जो सच में खून किए हैं, जो मर्डर किए हैं, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। आप ऐसे लोगों को क्यों उठा रहे हैं जिनका दूर दूर तक इस मर्डर से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, हमारे घर में आना जाना था, बैठना था, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से बोतलों का मिलना, गांजा का मिलना, ये सब सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सरकार पे जो सवाल उठ रहा है उसका भी मैं बात कह देती हूँ कि जिस तरीके से सरकार को भी ये चीज पता है कि कैसे मेरे को बात उगलवाना है, कैसे बात निकलवाना है, और वहीं पर बात कर ले पुलिस कर्मचारी की, तो वो लोग भी काफी एक्टिव रहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी तो कर ही देते हैं। और जिस तरीके से काजिम की रही बात उन्हें गिरफ्तार करने की, तो सबसे ज्यादा अगर उनके घर में किसी की एंट्री थी तो वो काजिम थे। तो जब तक काजिम से पूछताछ अच्छे से कार्रवाई नहीं कर ली जाती है, तब तक सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। हालांकि विकास, देखने लायक ये भी है कि जिस तरह से शराब बरामद हो रही है, बोतलें बरामद हो रही है, तंबाकू के पैकेट बरामद हो रही है, और जिस तरह से बिहार में शराब बंदी है, और इस तरह से वीआईपी सुप्रीमो के पिताजी के घर इस तरह की शराब की चीजें मिलती है, ये बहुत बड़ा अभी खेमा बन सकता है। जिस तरह से बिहार में आए दिन आरोपों का प्रत्यारोप हमारे सामने हो रहा है, और शराब मिलना, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, यही महागठबंधन है जो लगातार नीतीश कुमार को घेरती है और कहती है कि बिहार में जहरीले शराब को पीने से इतनी व्यक्ति की मौत हो गई तो उसका जिम्मेदार सीधा सीधा नीतीश कुमार है। लेकिन एक पार्टी प्रमुख के अगर पिताजी ही, हम नहीं कह रहे हैं, जो खबरें, जो मीडिया चैनल चला रहे हैं, हम वो दावा कर रहे हैं, हम उसी पर बात कर रहे हैं कि अगर एक पार्टी प्रमुख के पिताजी ही शराब बेचे, एक पार्टी प्रमुख के ही पिताजी गांजा बेचे, तो मौतें तो होगी भी ना। वो भी तो जहरीला शराब है जो उनके पिताजी बेच रहे हैं, वो कोई ओरिजिनल शराब तो लाके नहीं बेच रहे जिससे मौतें ना हो। तो आखिरकार उस मौत के भागीदार महागठबंधन भी तो है, जिस गठबंधन में मुकेश सहनी है। तो सवाल तो आप पर भी उठना चाहिए कि आपके पिताजी इस तरीके का गलत काम क्यों करते थे। जहां तक हत्या की बात रही, काजिम अंसारी की बात रही, तो हम भी नीतीश कुमार से निवेदन करेंगे कि अगर थोड़ी सी लेट लतीफ होकर भी अगर दोषियों को पकड़ा जाए, जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं, तो संतुष्टि होगी। जांच की ज्यादा जरूरत है। आनंद फानंद जैसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालिए जो व्यक्ति सच में मर्डर किया है, जो व्यक्ति सच में हत्यारा है। ये नहीं कि जो व्यक्ति निर्दोष है आप उसे भी अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए उसे भी आप लाल कोठी में भेज दीजिए। ये हम भी नहीं चाहेंगे और ना ये कोई चाहेगा। तो बिल्कुल कोई नहीं चाह रहा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता यानी जितन सहनी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई और गैर चीजें उनके घर से बरामद हो रही है, शराब की बोतलें, तंबाकू की पैकेट, कहीं ना कहीं सरकार पर भी अब निशाना साधेंगे। और जिस तरह से काजिम का नाम सामने आ रहा था कि हत्या हुआ है, हालांकि इसमें पैसे लेने यानी सूद चलाने की बातें सामने आ रही थी। इसी बीच उनकी पत्नी भी बहुत बड़ा खुलासा करती है, और जिस तरह से बिहार में हो करके उनके एक वीआईपी सुप्रीमो के पिताजी के घर से
शराब बरामद होती है। अब सरकार को चाहिए कि असली हत्यारे को सामने लाए, ना कि अपनी चीजें बचाने के लिए इस केस को उस पीछे ले जाए। हालांकि जल्दी से हत्यारों का पता होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कई विपक्षी भी इस पर पलटवार कर रहे हैं, आए दिन बिहार में आरोपों का जिस तरह से हत्याएं सामने आ रही है, इसे लेकर के बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं काफी प्रारूप हो गई है। लेकिन इसे जल्दबाजी से ना करे, जिस तरह से लोगों का कहना है। हमारे दोनों सहयोगी ने भी जिस तरह से कहा कि मेन जो हत्यारा है, जिसने अंजाम दिया है इस हत्या को, उसको सामने लाया जाए, ना कि जो निर्दोष है उसे सामने लाया जाए। तो तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह तमाम खबरों के लिए। आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।